अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे। मेरी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक भी शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी करें। आज सुबह वाले वीलॉग में मैं बता चुका था कि जो समड़ियाल में इलेक्शन हो रहा है सियालकोट के पीपी 52 में, वहाँ पर क्या पोज़ीशन है और क्या सिचुएशन है। देखें, हम इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आगे जाके भी करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको इस वक़्त 2 चीज़ें बताऊँ। एक, वहाँ पर शेर जो है वो धाड़ है और शेर जो है वो वहाँ पर सबक सिखा रहा है। बल्ला-शल्ला और जो तीर है उन दोनों को बना-बनू के दे रहा है, लै जाओ भैन जिधर जाना जे। लेकिन वहाँ पे जो रोना-धोना है वो पहले से शुरू हुआ था, लेकिन अभी आपको मज़ीद रोते हुए वीडियो आएँगी, वहाँ पर इल्ज़ामात लगाए जाएँगे, हमेशा की तरह जो पहले भी इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। खैर, नून लीग अपनी फतह का ऐलान करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नून लीग 5 से 7 हज़ार की इस वक्त लीड से आगे जा रही है। पंजाब सल्की के हल्का पीपी 52 में ज़मीनी इंतखाबात आने का जो सिलसिला है बड़ी तेजी से शुरू हो चुका है और समड़ियाल में सूबाई असम्बली की निशस्त पीपी 52 पर ज़िमनी इलेक्शन में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पोलिंग रही और 5 बजे जो नॉर्मल पोलिंग खत्म होती है तो 5 बजे खत्म हुई है। पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। पीपी 52 सियालकोट के 185 पोलिंग स्टेशनों में से 14 के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग की हिना अरशद वड़ैच साहिबा 5,361 वोट लेकर आगे हैं, लीड ले रही हैं। इस वक्त की बात कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में ये 35,000 से 30,000 जीती जीती हैं, 40,000 से जीती हैं, 28,000 से जीती हैं, ये बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो कि थोड़े से पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट आए हैं, वहां पे 5 सवा 5,000 की लीड से जीत रही हैं। पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखर निशात घुम्मन 1826 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। ये ग्राउंड की सूरत हाल है, जबकि इलेक्शन से पहले ही पीटीआई के दानश्वरों ने शोर डालना शुरू कर दिया था कि धांधली हो गई है। यानी अभी पोलिंग शुरू भी नहीं हुई थी, तभी से कहना शुरू कर दिया था यहाँ पे तो फॉर्म 47 और पता नहीं क्या क्या, जो उनका तकिया कलाम है। जाहिर है हारने के जो तरीके होते हैं वो आपके सामने ही है। ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की फतह साबित कर रही है। मरियम नवाज़ ने जो किया था वो परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। देखें, हम एक ही बात करते थे, जो सोशल मीडिया पे बैठे लोग हैं अपनी पार्टी से, कि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत पे कभी किसी को शक नहीं रहा। आपकी कारकर्दगी हमेशा इस मुल्क में 5 स्टार रही है, 7 स्टार रही है। इस पे कोई उँगली नहीं उठा सकता। हाँ, वो उँगली उठाते हैं जिनका काम ही मतलब कि तनकीद करना है, लेकिन उसके अलावा इस पे कोई उँगली नहीं उठा सकता था और ना कभी उठा सकता है। नवाज शरीफ साहब ने जितने इलेक्शन जीते हैं वो अपनी कारकर्दगी को जीते हैं और जब वो इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो वो बताते हैं कि उन्होंने क्या 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 किया है। वो ये नहीं बताते कि मेरे मुखालफों ने कुछ नहीं किया। वो ये बताते हैं कि फलां जगह पे बिजली लगाई, फलां जगह पे दहशतगर्दी खत्म की, फलां जगह पे जीडीपी को हमने उठाया, फलां जगह पे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आए, फलां जगह पे हमने स्टॉक मार्केट ठीक की, फलां जगह पे हमने दहशतगर्दी मुल्क से खत्म की, हमने ड्रोन हमले खत्म किए। ये वो चीजें हैं जो नवाज साहब हमेशा कहते थे और अब मरियम नवाज साहबा जो है वो इस पिछले 1 साल, सवा साल के अंदर, ये छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि मरियम नवाज़ साहिबा ने अपनी कारकर्दगी से लोगों के मुँह बंद कर दिए। बहुत सारे लोग जो है मरियम नवाज़ पर कार तनकीद करते हैं। वो जिन जगहों पे तनकीद करते हैं, जहाँ पे तनकीद करते हैं, वो एक अलहदा टॉपिक है, उस पर बहस हो सकती है, लेकिन कारकर्दगी पर कोई तनकीद नहीं कर रहा। हाँ, जो करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि उनका काम है, वो किसी भी सूरत में तारीफ़ नहीं कर सकते, इसलिए तनकीद करते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे जाके के शोर मचाने वाली है, आगे जाकर को रोला डप्पा डालने वाली है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई रोला जो है वो मुझे कम से कम एक्सेप्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दुनिया को भी पता है कि इस वक्त नून लीग शहबाज साहब की कारकर्दगी और मरियम साहबा की कारकर्दगी पूरे पाकिस्तान में टॉप पर है। आप देखें ना, पिछले दिनों एक कुत्ता छोड़ा था भौंकने के लिए, वो किस पर भौंका है? मरियम नवाज और उसकी टीम पर। इस मुल्क में 5 सूबे हैं, कश्मीर को भी डाल लें, गिलगित बल्तिस्तान, और बल्कि 6 बन जाते हैं। तो इन 6 सूबों में उनको सिर्फ एक मरियम नवाज मिली भौंकने के लिए। अब जिस जो जो भौंकता रहा पिछले दिनों, वो आपको पता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। तो वो जो कुत्ता पिछले दिनों भौंक रहा था, वो मरियम नवाज पे किस लिए भौंक रहा था? क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसके समेत बड़ी तकलीफ दे रही है ये जो मरियम नवाज की कारकर्दगी है। तो कारकर्दगी की बिना पर मरियम नवाज जो है वो जीत रही हैं और इमरान खान को लोग वोट क्यों दें? इमरान खान के उस बंदे को वोट देकर उसके बाद क्या होगा? उस हल्के में होगा क्या? फर्ज किया कि इमरान खान का बंदा जीत गया, हल्के का कौन वाली वारिस होगा? वो बंदा जीत के बाद कह दिया करेगा आगे कि जी मैं ते हुकूमत नहीं हैगा, मेरी सुनदी नहीं पै, ना मैं तुहाडी गली पक्की करा सकना, ना रोड ठीक करा सकना, ना सुई घास लिया सकना, ना मैं कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं हूं। तो भैया आपको वोट क्यों दे? हम तो उसको वोट देंगे जो इस मुल्क की तकदीर बदलने आए हैं, जो इस मुल्क को, इस इलाके को, जिस इलाके से बंदा जीत के जा रहा है, वहां पे आकर
वहां पर वो काम करवा सके। तो ये तो बड़ी सिंपल और सादी सी बात है। अब खान साहब जो है, फर्ज किया, इनको देख लें, ट्रेन मिस कर चुके हैं। इसलिए ट्रेन मिस कर चुके हैं कि कल रात वाली जो उन्होंने ट्वीट की है, क्या आपको वो किसी जगह पे ट्वीट नजर आती थी? क्या वो ट्वीट करने का कोई किसी किस्म का जवाब बनता था कि वो ट्वीट करें? अब कल रात को जो खान साहब ने ट्वीट की है, वो ट्वीट को देखने के बाद मुझे लगता है ऐसे है कि खान साहब जो है ना वो अ, मतलब ट्रेन मिस कर चुके हैं। अगर कल रात को खान साहब ट्वीट ना करते, तो बहुत सारे लोगों को, मेरे समेत, या बहुत सारे लोगों के ज़हन में 100 में से 1% या 1 से भी 1% जो है, ये किसी जगह पे शायद चल रही होगी, यार सारे कहंदे पे ने, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਫੀਜ਼ ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ कि ईद तो पहले इमरान खान साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ रहा हो जाएंगे, उन्होंने जमानत मिल जाएगी। तो ये बातें किसी ना किसी जगह पे कहीं ना कहीं आपको, आपके दिमाग में तो बजती है ना। लेकिन क्या अब इमरान खान साहब अगली 3 ईदें भी रिलीज नहीं हो सकते? देखें, बहुत सारे लोगों को रानी आमिर इलियास साहब की इस ट्वीट पर बड़ा इतराज था। उन्होंने लिखा था कि जहां पे है वहीं पे रहेगा। तो लोगों ने, पीटीआई वालों ने उसको उस ट्वीट को उठाकर, वो सियासत डॉट पीके वाले ने उठाकर बता दिया कि फैसले करने वाले तो ये हैं, ये बता रहे हैं कि फैसले अदालतों नहीं करने, ये अभी से बता रहे हैं राणा साहब, इनके मुताबिक तो मुल्क में इंसाफ ही कोई नहीं है, क्योंकि फैसला कहीं और होता है। ये कह रहे हैं कि अगले 2-3 साल तक वहीं रहेगा जहां बैठा हुआ। भाई उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। आपने किसी जगह पे अगर फर्ज किया, एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि सियासी केस है, तो जो सियासी केस है वो कैसे हल होते हैं? आपने बातचीत से ही करने हैं ना, आपने अच्छे रवैये से ही करने हैं ना, आपने कुछ लेकर कुछ देकर करनी है। लेकिन आप तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं जी जनाब, जो मौजूदा फील्ड मार्शल है, इसको जब नौकरी से मैंने हटाया था, पहले आप कहते थे नहीं हटाया, अभी आप कहते हैं कि मैंने हटाया था। और जिसको हटाया था उसके बाद क्या हुआ था जी? उसके बाद पता लगा जी कि पहले मैंने नहीं हटाया, भाजपा ने हटाया था। अब मैंने हटाया था और मेरे हटाने के बाद इसने मेरी बीवी से राब्ता किया था कि तुसी मेहरबानी करके मैनू मतलब दसो खान साहब को गलतफहमी हो गई है। पागल बंदे हैं यार, आपका दिमाग काम नहीं करता। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को किसी जगह पे ये शक बढ़ गया है कि उनसे ज्यादा दुनिया में कोई ताकतवर नहीं है। और वो अभी तक उसी उसमें है जो वो बाहर बैठा करते थे जमान पार्क में, और वहां पे जो उनको सोशल मीडिया पे दिखाया जाता था, उनके साथ खड़े होकर उनको पता नहीं नौज बिल्ला दुनिया का नेक इंसान और पता नहीं क्या क्या बनाया जाता था। अभी तक वो उस फेम से निकल नहीं पाए। उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उनके उनके नाम पर इलेक्ट किए हुए लोग भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। जब मैं ये बात कहता हूं ना, उनके साथ इलेक्ट किए हुए सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं, पंजाब असेंबली के हो, केपीके के हों, या मरकज के हों, या सेनेट के हों, वो छोड़ चुके हैं। तो वो इमरान खान का रवैया है। वो लोग चाहते हैं कि किसी जगह पे कोई बात हो और वो जाकर ये बताएं, समझाएं दोनों तरफ, और मामलात हल हों, खुश असलूबी से हों और जमहूरियत चले। लेकिन इमरान खान साहब उन 350 325 बंदों की बात नहीं कर रहे। इसीलिए इमरान खान साहब खुद लीड करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो एक हिल गए हैं ना थोड़े से इमरान खान साहब, दिमागी ज़हनी तवाज़ुन उनका खो चुके हैं। ये वो वजह है कि जिस जिस किसी भी जगह पे उनकी बात इस वक्त नहीं बन रही। अच्छा जी, एक और चीज बड़ी मजे की है, वो भी मैंने आपको बतानी है। वो आपको याद है जो भारतीय मेजर है, मेजर क्या नाम है उसका, मेजर गुराया है जी। मेजर गुराया साहब जो है जी, मेजर गुराया साहब कह रहे हैं कि क्या हुआ। और वीडियो भी बड़ी मजे की है, वो आपको सुना भी सकते हैं, अगर आप चाहें सुनना भी सकते हैं, सुना भी सकते हैं। चले सुन ले, आपको सुनाते हैं। अच्छा जी, इसमें कह रहे हैं जी वो क्या हो गया अगर हमने 6 त्यारे जो है वो लूज कर लिए। तो अगर 6 की जगह हमने फर्ज किया है कि 16 भी त्यारे खो दिए हैं, या हमारे 20 त्यारे मार गिराए हैं, तो कोई बात नहीं, हम अमीर मुल्क हैं। और अगर अमीर मुल्क हैं तो हम अपनी जेब से खरीद रहे हैं। पाकिस्तान की तरह त्यारे कहीं खैरात से नहीं दे रहे। हमें चाइना कोई मुफ्त में नहीं दे रहा। ओ भाई, मुफ्त में नहीं दे रहा। वो अपने त्यारों की कदरों कीमत बढ़ाने के लिए डिस्काउंट पे दे रहा है। हमारी काबिलियत है, हम इस काबिल हैं कि हमने चाइना के त्यारों से तुम्हारे राफेल को मारा है। और अगर अब तुम 20 कह रहे हो तो ये फिर 20 होंगे। हम लोग तो अभी लिहाज कर रहे थे, हम 25 भी गिरा सकते थे। हमारे जो सिपा सलार है, उन्होंने कहा ये हम 25 भी गिरा सकते थे, ज्यादा भी गिरा सकते थे, फिर भी तुम्हारा ख्याल रखा है। लेकिन ये वैसे ऐसे बेशर्म लोग हैं, ऐसे बेशर्म लोग हैं। ऐसे बेशर्मों के लोगों के बारे में एक जुमला है, वो मैं कहना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में मुझे कहने दे, अगर इजाजत हो। सोशल मीडिया की जुबान में कह लेता हूँ, लेकिन कहना नहीं चाहिए कि किसी दी भुंड ते कोई दरख्त हो गया सी ते उन्हें कहा सी वाह रब्बा तेरी बड़ी मेहरबानी, ਇਹਦੀ छत ते बवांगे। ये वो बेशर्म किस्म के लोग हैं। ये मेजर साहब जो है ना, ये इतने बेशर्म है कि इनकी डैश पे दरख्त, और वो कह रहे हैं कि वो कह रहा है कोई गल नहीं, फिर क्यों डिग पैने थे। है जी, लड़न जाओगे तो गोलियां तो चलणगियां ना, फायर तो होणगे ना, असला तो जाया होएगा ना, टैंਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗ लगेगी ना, फिर क्यों है जी हो गया थे। ऐसे बेशर्म हिंदुस्तानी आपने पूरी दुनिया नहीं देखेंगे। और ये चले थे पाकिस्तान से मुकाबला करने, ये चले थे लाहौर नाश्ता करने, ये चले थे हमसे कश्मीर लेने, और ये चले थे हमें अपना महकूम बनाने के लिए। अब तुम खैर मनाओ और उस दिन का इंतजार करो
जिस दिन दोबारा हिंदुस्तान पर हमला होगा और पाकिस्तान का कब्जा होगा, और ये जो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं ना, जिनकी ख्वाहिश है दिल्ली की जामिया मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की जुमे की, मुझे लगता है कि तुम लोगों की हरकतों की वजह से दिल्ली की जामिया मस्जिद में जल्द नमाज पढ़ने का टाइम आ रहा है। अच्छा जी, मियां मोहम्मद नवाज साहब के हवाले से खबर यह है कि मियां साहब जो है वो लंदन के लिए जो है वो निकल पड़े हैं, रास्ते में हैं। और आज रात को, मुझे अब इतना कन्फर्म नहीं पता, लेकिन आज रात को या किसी भी टाइम या सुबह वो ट्रांजिट करके, बल्कि शायद खसूसी फ्लाइट से आ रहे हैं, तो फिर आज रात को वो लंदन पहुंच जाएंगे। और मियां साहब जो हैं वो मेडिकल चेकअप के जरिए सिलसिले के लिए वो आए हैं। तो ईद है अपने वो बच्चों के साथ यहाँ मनाएंगे, जो उनके ज़ाहिर एक फैमिली यहाँ भी है, तो बच्चों के साथ ईद यहाँ पे मनाएंगे। उनके जो बच्चे यहाँ पर हैं, उनकी फैमिली जो यहाँ पर है, सुभाष साहब की फैमिली यहाँ पर है, उनके बेटों की फैमिली यहाँ पर है, तो ईद यहाँ पर मनाएंगे। और ये बड़ा खूबसूरत मौसम भी है, मियाँ साहब बड़ा अच्छा है, टी शर्ट पहन के आप वॉक भी करेंगे, अपना चेकअप भी करवाएं। और सबसे बड़ी बात है, जब आप कहीं वॉक करेंगे, आप कहीं आए जाएंगे, तो पूरी दुनिया के यूथियों को जो आग लगेगी ना मियाँ साहब, वो हमें बड़ी तस्कीन देती है। और आपका जो दीदार होगा, बार बार आपकी तस्वीर सामने आएगी, कोई वीडियो सामने आएगी, वायरल करेंगे, और जब हम वायरल करेंगे तो हमें इस बात का होगा स्वाब, क्योंकि यूथियों को लगनी अग, क्योंकि उनका जो लीडर है वो अंदर बैठ के पागल हो चुका है। और आप यहाँ पे एक अच्छे मौसम में, एक अच्छे इन्वायरमेंट में आएंगे, अपना मेडिकल करवाएंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे। आप अगर हो सकता है कि यूरोप के किसी मुल्क में घूमने भी चले जाएं, अगर चले जाएं तो जरूर जाएं, क्योंकि आप जो जो करेंगे, आप जितनी अच्छी जगह पे नजर आएंगे, आपकी फोटो जहां पे नजर आएगी, यूथियों को आग लगेगी। वो नीचे आकर ऐसे भौंकेंगे, ऐसी बकवास करेंगे कि कमाल हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो मियां साहब, आप यूरोप की ठंडी हवाओं में आपको वेलकम करते हैं, और उम्मीद है कि आपका दीदार होगा। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे, और आपका साया पाकिस्तान की कौम पर कायम रखे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपनी राय का इजहार जरूर करें। और जो सियालकोट में जो डंड डाल रहा है शेर का, इस पर तो अपनी राय का इजहार बिल्कुल करें आप। थैंक यू वेरी मच।